नाज़रीन, इंडिया जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर अपनी नफरी और असलहा पहुंचा रहा है। ये ख़बरें रिपोर्ट हो रही हैं। कुछ ख़बरें जो है वो पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, कुछ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए से आ रही हैं कि भारत एक जंग चाहता है पाकिस्तान के साथ। और वो जितने ममालिक से रब्ता कर रहे हैं वहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे साथ ज़्यादती की है और बार बार की है। वो पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी फैलाने का इल्ज़ाम लगाते हैं और उनका ये कहना है कि वो अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक हतमी फ़ौजी कार्रवाई करना चाहते हैं। इंडिया के ऊपर इंडिया के अंदर से भी बहुत दबाव है। देखें, बीजेपी की हुकूमत है और वहाँ पे बीजेपी की हुकूमत में नफ़रत को बढ़ावा देना आसान रहता है। वहाँ पे एक आरएसएस की आइडियोलॉजी भी है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो एक जनूनियत तो है वहाँ पे, एक जंगी जुनून तो है, लेकिन कोई ऐसी कामयाबी उन्हें मिली नहीं जब से बीजेपी ने इस तरह की अपनी पॉलिसीज़ को अमली जामा पहनाया है। या तो कोई बहुत बड़ी कामयाबी इन्हें मिल जाती या कोई बहुत बड़ी फतूहात ये कर लेते। चाइना से इनको बहुत मार पड़ी है और पाकिस्तान से भी जो एक बड़ा मार्का इन्होंने किया उसमें इन्हें हजीमत उठानी पड़ी है और शर्मिंदगी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे इजाफी नफरियाँ और वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपना मज़ीद असला पहुँचा कर भारत कौन से अज़ाइम जो है उन्हें पूरा करना चाहता है और क्या हासिल कर सकेगा, ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। पाकिस्तान की फ़दाइया ने भी अपनी मशकें शुरू कर दी हैं। मैं खबर पढ़ रहा था, उसके मुताबिक लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जो फ़िज़ाई रास्ते हैं वो बंद किए गए हैं कि यहाँ पे अब पाक फ़िज़ाइया प्रैक्टिस करेगी। यहाँ पे जो है वो जंगी मशकें की जाएंगी ताकि तैयारी रहे कि अगर खुदा न खास्ता कोई एक जंग वाला माहौल बन जाता है तो फिर पाकिस्तान अपना दिफा कैसे करेगा। देखें, कोई धमकी दे, कोई धमकाए, कोई आपको मारने की कोशिश करे या कोई आपके ऊपर हमला करे तो फिर आपके ऊपर फ़र्ज़ होता है कि आप अपने दिफा में उसको धमकाएं भी, उसके साथ उसी तरह का सलूक भी करें, उसी आवाज़ में, बल्कि उसके बढ़ती हुई आवाज़ के अंदर आप उसको जवाब भी दें और साथ ही साथ आप मुंह तोड़ जवाब दें अगर कोई आपके ऊपर हमला करे तो। और ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी है, लेकिन जंगी जुनून नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में मैंने देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है। चंद एक चैनल को छोड़ के उन्होंने बहुत अजीब और भोंडी हरकतें भी की है। नॉर्मली पाकिस्तान ने जो है वो काफ़ी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है और पाकिस्तान की जानिब से जो है वो बढ़ावा नहीं दिया गया चीज़ों को। हालांकि पाकिस्तान को जो जिस लेवल पे जवाब देना चाहिए था उस लेवल पे भी नहीं दिया। लेकिन इंडिया की जानिब से एक जंगी जुनून है और बड़ा खौफनाक जुनून है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बार बार टारगेट करती है मौजूदा हुकूमत को कि आप इमरान खान की तरह जवाब नहीं दे पाए, आप इमरान खान की तरह मजबूत खड़े नहीं हो पाए। इमरान खान एक दलेर और बहादुर आदमी था, आप बुज़दिल हैं, आप नरेंद्र मोदी को जवाब नहीं दे पा रहे, उसका नाम लेकर ट्वीट नहीं कर पा रहे। एक वीडियो नाज़रीन में देख रहा था, ये बड़ी खौफनाक वीडियो है। हमले के दौरान सयाहों के पास से मुख्तलिफ वीडियोज़ निकल रही हैं। पहले कुछ वीडियोज़ आई, सोशल मीडिया में वायरल हुई, अब कुछ और वीडियोज़ आई हैं। एक वीडियो मैं देख रहा था, उसमें एक नौजवान है, वो जो जिप लाइन होती है जिसके साथ अपने आप को आजकल बांध लेते हैं आप, या मालम जब्बा में लगी हुई है, नारान में लगी हुई है, डिफरेंट एरियाज़ में पाकिस्तान में लगी हुई है, लाहौर में भी एक जगह पे है। तो वो जिप लाइन में अपने साथ बांध लेते हैं वो तार के साथ और फिर छोड़ते हैं और वो बंदा फ्री फॉल जाता है हवा में। तो एक नौजवान है, उसने हेलमेट पहना हुआ है, अपने साथियों के साथ खड़ा हुआ है और फायरिंग शुरू हो गई है। तो उसके साथ आसपास जो लोग खड़े हैं वो उनकी घबराहट सुनाई भी दे रही है, लेकिन फिर वो इंजॉय करता हुआ अपनी जिप लाइन पे चला गया, क्योंकि तो खुद समझ नहीं आ रही थी कि फायरिंग हो रही है, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, उसे पता नहीं चला। लेकिन वो अपनी एक सेल्फी स्टिक से अपनी वीडियो बना रहा था और वो घूमता हुआ जा रहा था। तो उसके अकब में कुछ मनाजिर बड़े खौफनाक नज़र आए हैं कि गोलियाँ लोगों के ऊपर चलाई जा रही हैं और एक शख्स जो है भाग रहा था, उसको गोली लगती है और वो एकदम गिरता है ज़मीन पे गोली खा के, बिल्कुल एक पत्थर की तरह नीचे गिरता है। इस तरह लोगों को गोलियां लगी हैं। तो बड़े खौफनाक मनाजिर थे जो पहलगाम में हुआ है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। दहशतगर्दी कहीं पे भी हो पूरी दुनिया में उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। किसी भी मज़हब, किसी भी नस्ल के इंसान को मारा जाए, किसी भी ज़बान बोलने वाले को मारा जाए, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। और दहशतगर्दी सिर्फ वो नहीं है जो कुछ लोगों को टैग कर दिया जाता है कि ये दहशतगर्दी है। जो इसराइल कर रहा है फ़लस्तीन के साथ, वो फ़लस्तीनी भी दहशतज़दा है, वो भी एक तरह की दहशतगर्दी है। जो कुछ हसीना वाजिद ने अपने लोगों के साथ किया था वो भी दहशतगर्दी थी। इसी तरह म्यांमार के अंदर जो कुछ हुआ
और जो लोग मगरब से ताल्लुक़ रखते हैं, मगरबी ममालिक से, वो कहते हैं रशिया ने दहशतगर्दी की है यूक्रेन के अंदर, तो हम ये नहीं कह सकते। और जो अफ़गानिस्तान के अंदर हुआ, जिस किस्म की लड़ाई हुई, जिस किस्म का इराक़ के ऊपर अटैक हुआ, तो वो क्या था? ये ज़रूरी नहीं है कि दहशतगर्द सिर्फ जनाब अब टैग कर देंगे जी मुसलमान ही दहशतगर्द है, ऐसा नहीं है। ये दहशतगर्दी का कोई मतलब नहीं होता, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई ग्रुप्स हों, ये फ़ौजें भी दहशतगर्दी करती हैं, और ये हम विटनेस करते हैं ये सारी चीज़ें। तो नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब एक के बाद एक ऐसा बयान दे रहे हैं जो पाकिस्तान को लगातार नुकसान पहुंचाता चला जा रहा है। रॉयटर्स को ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू किया। शहजाद अकबर साहब का दावा है कि रॉयटर्स की मिन्नतें ख्वाजा आसिफ साहब ने बाद में की, जनाब मेरा इंटरव्यू आपने नहीं चलाना, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का वो इंटरव्यू चल गया। अब उस इंटरव्यू में हुआ ये है कि शहजाद अकबर साहब की पहले बात सुन लें, क्योंकि इंटरव्यू तो चल गया, और मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ। वो ये बताते हैं कि वज़ीर दिफा ने हस्बे आदत एक गैर मुल्की खबर रसां इदारे को दिल खोल कर इंटरव्यू अनायत कर दिया, जिसमें वज़ीर आपके दिफा जो हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा जी लो जी, इंडिया ने 2-3 दिन में अटैक कर देना है, और हमने तो जनाब वो अपना बम भी जो है वो तैयार कर दिया है, एटम बम। तो इस किस्म का इन्होंने इंटरव्यू दिया, और इससे पहले भी इसी तरह का एक इंतहाई खौफनाक इंटरव्यू गैर जिम्मेदाराना ख्वाजा आसिफ दे चुके हैं, जिसमें वो एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं कि हम गंदा काम करते हैं, दहशतगर्द पालते भी हैं, उन्हें ट्रेन भी करते हैं, उन्हें सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हम ये अमेरिका वगैरह के कहने के ऊपर करते हैं। और ये बयान नशर होते ही BBC उर्दू ने इसकी खबर चलाई, और उसमें जो अहम हलकों में जो है वो खलबली मच गई कि जनाब ये क्या हो गया, इस्टेब्लिशमेंट आपकी हिल गई पाकिस्तान की, कि हमारा वज़ीर दिफा हमारी मंजी ठोकता जा रहा है हर जगह पे। जिस जंग को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो कह रहा है जंग होने लगी, हमने एटम बम भी तैयार कर लिया है। ये दुनिया को क्या पैगाम देना चाहता है? कुछ ही देर बाद जो है वज़ीर दिफा को उनके मोहतरम और पूरे मुल्क के बॉस जनाब जनरल साहब के हुजूर तलब किया गया, जहां वज़ीर आज़म भी तशरीफ़ लाए। इतलात के मुताबिक पिंडी स्टाइल में इनकी खूब खातिर तवाज़ो की गई, और 2 टोक हुक्म जारी हुआ कि फ़ौरन जाओ और अपना बखेड़ा खुद समेटो। यानी ख्वाजा साहब की चंगी टका की बिस्ती हुई है बकौल मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब के। अब तक की इतलात बताती हैं कि जो ख्वाजा साहब हैं वो गैर मुल्की इदारे के आगे हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत करते रहे हैं कि किसी तरह ये इंटरव्यू मनसूख कर दें, ख़त्म कर दें, हटा दें इसको, मगर इदारा अपनी नशर की गई खबर पर डटा हुआ है। और ख्वाजा साहब जो है वो अक्सर बड़ा बोल जाते हैं, लेकिन इस सारे वाक़े ने वज़ीर दिफा की असली औकात भी बेनकाब कर दी है। तो वज़ीर दिफा की क्या औकात है पाकिस्तान में? यहाँ वज़ीर आज़म की औकात नहीं है, तो वज़ीर दिफा की क्या औकात होगी? तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जनाब जो खबर है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ख्वाजा साहब ने जो गंद मारा, उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले का ख़तरा मौजूद है, पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी है, अगर हमारे वजूद को बराह रास्त खतरा हुआ तो हम जोहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एटम बम मार देंगे। ऐसा तो कोई नहीं कहता, एटम बम मारने की चीज़ है या डराने की चीज़ है। आप ओपनली सारी दुनिया को इस वक्त जब आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, इस वक्त जब लोग आपको शक की नज़र से देखते हैं, इस वक्त जब दहशतगर्दी में पूरी दुनिया में आपका दूसरा नंबर है कि दहशतगर्दी से आप मुतासिर हो रहे हैं, तो आपका वज़ीर दिफा कह रहा है कि हम एटम बम मार देंगे किसी और मुल्क को, और वो भी उस मुल्क को मारने की बात कर रहे हैं जिसके साथ सारी दुनिया की दोस्ती है। तो रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया, एक न्यूज़ वेबसाइट को इंटरव्यू देते हुए 2 जगह पे उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि पाक अफवाज ने हुकूमत को आगाह किया है कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने फ़ौजी कुव्वत में इजाफा कर दिया है। हमारे वजूद को ख़तरा हुआ तो हम जोहरी हथियार, एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं।